मैंने अपने डैड को उस रात पहली दफा डरते हुए देखा, लेकिन वो मुझे देखकर नहीं, किसी और चीज को देखकर डर रहा था। और उस वक्त मुझे समझ आ गया, ये आदमी मेरा बाप नहीं है। मेरा नाम अयान है। मैं 16 साल का हूं। 2 साल पहले मेरी मॉम का इंतकाल हो गया था और तब से मैं सिर्फ अपने डैड के साथ रहता हूं, या कम से कम मैं यही समझता था। सब कुछ नॉर्मल था, जब तक कि एक रात सब कुछ बदल नहीं गया। उस रात मैं अपने रूम में था, हेडफोन्स लगाकर वीडियोस देख रहा था। अचानक मुझे नीचे से आवाज आई, किसी के चलने की आवाज। मैंने सोचा डैड होंगे, लेकिन जब मैं नीचे गया तो लिविंग रूम बिल्कुल खाली था। लाइट्स बंद थी, सिर्फ किचन की हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने धीरे से आवाज लगाई, डैड। कोई जवाब नहीं आया। तभी किचन से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ा और जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे डैड फ्रिज के सामने खड़े थे, लेकिन वो सीधा खड़े नहीं थे। उनका जिस्म अजीब तरह से झुका हुआ था, जैसे उनकी हड्डियां गलत जगह पर हों। और वो फ्रिज के अंदर नहीं, अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहे थे। मैं चुप खड़ा रहा। तभी उन्होंने बिना मुड़े कहा, तुम अभी तक सोए नहीं अयान? उनकी आवाज मेरे डैड जैसी नहीं थी। जब वो मेरी तरफ मुड़े, मेरा खून जम गया। उनका चेहरा मेरे डैड का था, लेकिन आंखें नहीं। उनकी आंखें बिल्कुल काली थी और वो मुस्कुरा रहे थे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं तुम्हारा डैड हूं, तुम मुझे पहचानते क्यों नहीं? मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरी टांगें हिल नहीं रही थी। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, अयान, उसकी बात मत सुनो। मैंने मुड़कर देखा और वहां मेरे असली डैड खड़े थे। उन्होंने चिल्लाया, वो मैं नहीं हूं, भागो। मैंने फौरन पीछे देखा, लेकिन वो चीज गायब हो चुकी थी। सिर्फ एक हल्की सी हंसी हवा में गूंज रही थी। उस रात के बाद मेरे डैड वापस आ गए, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन कभी कभी मैं उन्हें मिरर के सामने देखता हूं